लखनऊ में अवैध प्लॉटिंग पर चला एलडीए का बुलडोजर। तो एक बार फिर से एलडीए का बुलडोजर चला है। अवैध प्लॉटिंग पर एलडीए का बुलडोजर गरजा है। पेट्रोल पंप और होटल समेत 6 अवैध निर्माणों को इस दौरान लखनऊ में सील किया गया है। एलडीए के उपाध्यक्ष के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है, जहां एक बार फिर से अवैध निर्माण पर एलडीए का बुलडोजर गरजा है। प्रवर्तन जोन 1 और 2 की टीम ने ये कार्रवाई की गई है। तो लखनऊ में अवैध प्लॉटिंग पर एलडीए का बुलडोजर चला है। इस दौरान कई बिल्डिंग्स पर यह कार्रवाई की गई है। पेट्रोल पंप और होटल समेत कुल 6 अवैध निर्माणों को सील किया गया है। तो एलडीए की तरफ से यह कार्रवाई की गई है, जहां एलडीए के उपाध्यक्ष के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। लखनऊ में ये कार्रवाई की गई है। प्रवर्तन जोन 1 और 2 की टीम द्वारा ये कार्रवाई की गई है, जहां पर कुल 6 बिल्डिंग्स को सील किया गया है। तो अवैध प्लॉटिंग पर एलडीए का बुलडोजर चलता हुआ दिखाई दिया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रितेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रितेश, लखनऊ में एलडीए की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। इस दौरान तमाम बिल्डिंग्स को सील किया गया है। तकरीबन कितने बिल्डिंग्स को सील किया गया है? मुस्कान, मैं आपको बता दूं कि लगातार लखनऊ विकास प्राधिकरण सीजर की कार्रवाई कर रहा है। जहां पर अवैध प्लॉटिंग हो रही है या जिन भवनों पर नक्शे नहीं पास किए गए हैं, उनको लगातार सीज किया जा रहा है। अवैध प्लॉटिंग पर ये बुलडोजर चलाया गया है। पेट्रोल पंप और एक आरएमसी प्लांट है, यानी आरएमसी प्लांट है जो छत डालने में गिट्टी और मोरक का सीमेंट का प्रयोग होता है, उसका प्लांट था बहुत बड़ा। और वो एक होटल भी था और 6 अवैध निर्माण इसके साथ मिला के कुछ सीज किए गए हैं। ये जोन 1 और जोन 2 में ये प्रवर्तन टीम में बड़े स्तर पर ये कार्रवाई करके पूरा अभियान चला करके अवैध प्लास्टिक को ध्वस्तीकरण भी कराया गया है। जोनल अधिकारी जो प्रिया सिंह है, उन्होंने बता दिया है कि जितेंद्र यादव और अन्य द्वारा गोसाईगंज ग्राम सराय में ये खतरा संख्या 160 और 423 पर लगभग 4 बीघा जमीन पर अवैध रूप से सड़क कार्यालय भवन का निर्माण कराया जा रहा था, जिसको पूरी तरीके से बुलडोजर चला करके ध्वस्त कर दिया गया है। क्योंकि जिस तरीके से अवैध प्लॉटिंग लगातार कहीं ना कहीं हो रही है, लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इसमें पूरी तरीके से सजगता बनाया हुआ है और पूरी तरीके से पूरे शहर में जगह जगह चिन्हित करके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन रितेश, जो लखनऊ शहर के अंदर तमाम बड़े होटल्स हैं, उनकी तो लिस्ट भी तैयार है, उन पर कार्रवाई कब होगी? देखिए, ये जरूर बात है, कहीं ना कहीं लखनऊ में जब ये बुलडोजर का कारनामा शुरू हुआ था और बड़े बड़े भवनों को सील करने का और गिराने का जब ये कार्यकाल शुरू हुआ, तो उसके बाद से कई भवन को चिन्हित कर लिया गया है। उस पर कुछ कानूनी प्रक्रिया है वो पूरी कर ली जाएगी। कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद ध्वस्तीकरण के आदेश उस पर भी जारी किए जाएंगे। फिलहाल लखनऊ में अभी ऐसे बहुत सारे होटल्स हैं, बहुत सारे ऐसे सारे अपार्टमेंट्स हैं जहां जो कि अवैध रूप से बने हैं, उनकी लिस्टिंग की जा रही है। लगातार लिस्टिंग हो भी चुकी है। अब ये निर्देश मिलने के बाद, उच्च अधिकारियों को निर्देश मिलने के बाद इन पर भी कार्रवाई तय मानी जा रही है। जी, धन्यवाद रितेश इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। लखनऊ में डीआरएम के पत्र पर डीजीपी ने पुलिस कर्मियों को चेतावनी दी है। तो डीजीपी द्वारा पुलिस कर्मियों को एक बड़ी चेतावनी दी गई है। पूर्वोत्तर रेलवे के डीआरएम आदित्य कुमार ने डीजीपी डीएस चौहान को पत्र लिखा था। बिना टिकट की रेल यात्रा करने पर पुलिस कर्मियों पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है, जिस पर पुलिस को अब चेतावनी भी दी गई है। इस दौरान डीजीपी ने कहा कि पुलिसकर्मियों की टीटी से अभद्रता नहीं होगी बर्दाश्त, यानी कि अगर अब कोई पुलिसकर्मी बिना टिकट के सफर करता है और अगर वो टीटी से अभद्रता करता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी और आदेश नहीं मानने पर भी सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी पुलिसकर्मियों को दी गई है। तो डीआरएम के पत्र पर डीजीपी ने पुलिसकर्मियों को एक बार फिर से चेतावनी दी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रितेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रितेश, बिना टिकट की रेल यात्रा करने पर अब पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई होगी और टीटी से अभद्रता भी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? देखिए मुस्कान, मैं आपको बता दूं कि अभी लगातार एक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था टीटी और दरोगा के बीच में। जब वो टिकट मांग रहा था, वो बिना टिकट की यात्रा पुलिस वाला जो है कर रहा था, उसको लेकर के टीटी से हाथापाई भी हुई, गाली गलौज भी हुआ। इसके बाद पूरी तरीके से जो पूर्वोत्तर रेलवे है, यानी रेलवे डिपार्टमेंट है, वो जागा कहीं ना कहीं और उन्होंने आनंद फानंद में लखनऊ उत्तर प्रदेश के डीजीपी को पत्र लिखा और पत्र के माध्यम से ज्ञापित भी किया और कहा कि जो भी पुलिसकर्मी इस तरीके से कार्य करते हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। उसको लेकर के जो उत्तर प्रदेश के डीजीपी है डीएस चौहान, उन्होंने एक पत्र के माध्यम से पुलिसकर्मियों को हिदायत दे दी है कि बिना टिकट के अगर यात्रा करते हो तो उन पर सख्त कार्रवाई होगी, विधिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिसकर्मियों की जो टीटी से बर्ताव वाला मामला चल रहा था लगातार सोशल मीडिया पर, ट्विटर के माध्यम से, उसको लेकर के डीएस चौहान उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने कड़ा रुख अपनाया है और जो भी पुलिसकर्मी अब बिना टिकट की यात्रा करते पकड़े जाएंगे उन पर विधिक कार्रवाई भी करने की बात कही जा रही है। धन्यवाद रितेश इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।
एमएसएमई उद्योग लगाने वालों को स्टैंप शुल्क में बड़ी छूट मिलेगी। बड़ी और अहम खबर हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां निजी क्षेत्र में 10 एकड़ या उससे अधिक जमीन पर छूट दी जाएगी। तो औद्योगिक पार्क और फ्लैटेड फैक्ट्री की संस्थापना पर 100% स्टाम्प शुल्क में छूट दी जाएगी। बुंदेलखंड और पूर्वांचल में तकरीबन 100% की बड़ी छूट दी जाएगी। तो ये बड़ी और अहम खबर हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां मध्यांचल और सीमांचल में तकरीबन 75% की छूट दी जाएगी। तो वही गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में 50% की छूट दी जाएगी। महिला उद्यमियों को प्रदेश में कहीं भी उद्योग लगाने पर 100% की छूट मिलेगी। वहीं इस खबर पर जरा जानकारी के लिए रितेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रितेश, एमएसएमई उद्योग लगाने वालों को जो स्टैंप शुल्क में छूट मिली है, इससे क्या कुछ राहत उद्यमियों को मिलेगी? देखिए मुस्कान, इससे राज्य सरकार एक बहुत बड़ा तोहफा देने जा रही है। राज्य सरकार प्रदेश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम नीति के तहत जो भी निजी क्षेत्र में 10 एकड़ या उससे अधिक जमीन पर औद्योगिक पार्क, फ्लैटेड फैक्ट्री, कॉम्प्लेक्स इकाइयों की जो भी स्थापना करेंगे, उस पर 100% स्टाम्प पर शुल्क में करीब छूट मिलेगा। इसकी जानकारी अपर मुख्य सचिव एमएसएमई ने सोमवार को संबंध में सूचना जारी करते हुए दी है। मैं आपको बता दूं कि बुंदेलखंड व पूर्वांचल में स्थापित होने वाले उद्योगों की जमीन खरीद पर 100% और मध्यांचल व पश्चिमांचल, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद को छोड़कर 75% छूट दिया जाएगा। गौतम बुद्ध नगर व गाजियाबाद में यह छूट केवल 50% दी जाएगी। अच्छा रितेश, ये जो हम छूट की खबरें देख रहे हैं कि कहीं पे 50%, कहीं पे 75%, इसकी वजह क्या है? देखिए सबसे बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश जो अभी G20 को लेकर के और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था, उसको लेकर के जो इन्वेस्ट हुआ है पूरे उत्तर प्रदेश में, एक वैश्विक इन्वेस्ट माना जा रहा है इसको, तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने रियायत बरती है। और अगर बात की जाए महिला उद्यमियों की, तो प्रदेश में कहीं भी उद्योग लगाने पर इस योजना के तहत 100% स्टाम्प शुल्क का भी छूट मिलने की बात कही जा रही। ये बहुत खुशखबरी की बात है। निवेशक इकाई द्वारा प्राप्त जो स्टाम्प शुल्क में छूट के बराबर बैंक में धरोहर धनराशि जमा कराई जाएगी। इकाइयों द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने के बाद इसे वापस भी किया जाएगा। जी धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए रितेश। तो लखनऊ में उपभोक्ता हित में ऊर्जा मंत्री ने जनहित में कई निर्देश जारी किए हैं। विद्युत समस्याओं के समाधान हेतु टोल फ्री नंबर पर करे सूचित। ऊर्जा मंत्री द्वारा कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जहां बिजली की समस्याओं को लेकर टोल फ्री नंबर पर हम शिकायत दर्ज करा सकते हैं। टोल फ्री नंबर 1912 को पूरी क्षमता के साथ 24 घंटे संचालित करने के ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने निर्देश दिए हैं। उपभोक्ता विद्युत कर्मियों के कार्यों से संतुष्ट मिले। वही विद्युत आपूर्ति बाधित होने की शिकायत पर शीघ्र निस्तारण भी कराए जाएंगे। ऊर्जा मंत्री द्वारा ये सख्त निर्देश दिए गए हैं कि कार्यों में हीला हवाली और लापरवाही भी किसी तरीके की बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रितेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रितेश, उपभोक्ता हित के लिए ऊर्जा मंत्री ने काफी कुछ निर्देश दिए हैं, क्या कुछ है वो निर्देश जो जारी किए गए हैं? देखिए सबसे बड़ी बातों मैं बता दूं कि जिस तरीके से अभी उत्तर प्रदेश में 72 घंटे का हड़ताल चला था, उसको लेकर के कहीं ना कहीं बिजली विभाग की उदासीनता के कारण पूरे प्रदेश में बिजली व्यवस्था चरमरा गई थी। और कहीं ना कहीं अब उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा सख्त नजर आ रहे हैं और उन्होंने एक निर्देश भी जारी किया है कि जो भी उपभोक्ता हित में कार्य होगा उसको तत्काल रूप से किया जाएगा। टोल फ्री नंबर 1912 कहीं ना कहीं सक्रिय नहीं था, उसकी सक्रियता को बढ़ाने के लिए 24/7 संचालित करने के निर्देश जारी किए हैं। यदि कोई अधिकारी इसमें हीला हवाली करता है तो पर विभागीय कार्रवाई भी करने के निर्देश जारी किए गए हैं। उपभोक्ताओं को विद्युत कर्मियों के कार्यों से संतुष्टि मिले, इसके लिए भी उन्होंने साफ कह दिया ऊर्जा मंत्री ने कि जो उपभोक्ता है उनसे सरलता से, सहजता से, स्वभाव से अच्छी तरीके से पेश आए। विद्युत आपूर्ति बाधित होने पर भी 1912 का प्रयोग करें। जो उपभोक्ता है अगर उसमें किसी भी प्रकार की बाधा डाली जाती है या शिकायत नहीं सुना जाता तो संबंधित विभाग के अधिकारी, संबंधित अवर अभियंता या अभियंता पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। सभी विद्युत कर्मी अपने कार्यस्थल पर कर्मचारियों का हमने हड़ताल देखा, जिस तरीके से हमने बिजली कर्मचारियों की हड़ताल देखी, प्रदर्शन देखी, ऐसे में अब ऊर्जा मंत्री का ये फैसला क्या लगता है, किस तरीके से देखते हैं आप इसको कि पहले हड़ताल हुई, ये बोला कि उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा, ऐसे में अचानक से ये फैसला आ जाना कि अब लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, कार्रवाई की जाएगी? देखिए कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्रदर्शन रहा है, पूरा प्रदेश का माहौल बिगड़ा था, पूरे प्रदेश में समस्याएं बढ़ी थी, कहीं कहीं देहात क्षेत्रों में 2-2 दिन तक लाइट नहीं आई थी। उसके बाद जब ये पूरी तरीके से समीक्षा बैठक हुई और समीक्षा में मंत्री ने ये निर्देश दिए हैं तो कहीं ना कहीं अधिकारियों के ऊपर कमान कसने वाली है और अधिकारियों को अब ढंग से और तौर तरीके से काम करना होगा। यदि उपभोक्ताओं का
ये उपभोक्ताओं की बात अगर नहीं सुनी जाएगी अधिकारियों द्वारा तो उन पर सख्त निर्देश जारी किए गए हैं और वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी, विभागीय कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल 1912 को लेकर के जो टोल फ्री नंबर है विद्युत विभाग का, उस पर सख्ती बरतने की बात ऊर्जा मंत्री की तरफ से कही जा रही है लगातार। यदि 1912 पर काल्पनिक नहीं होगा, उसकी सेवाएं ठीक से नहीं दी जाएंगी तो उन अधिकारियों पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, धन्यवाद रितेश इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। लखनऊ में 2 दर्जन ट्रैवल एजेंसियां शहर में चल रही अवैध बस अड्डे। इंदिरा नगर में फर्जी बस अड्डा पकड़े जाने के बाद शहर में जांच एक बार फिर से शुरू हो गई है। अवैध बस अड्डा से रोजाना 70 से 100 बसों का संचालन होता है, तो अवैध बस अड्डे के पकड़े जाने के बाद से ही कार्रवाई लगातार शुरू हुई है। हर महीना 80 लाख का राजस्व का नुकसान पहुंचाया जा रहा है। 3 महीने तक चली जांच के बाद आरटीओ ने सभी को अब नोटिस भी भेजा है, तो अवैध बस अड्डों के खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है। 2 दर्जन ट्रैवल एजेंसियां शहर में चला रही अवैध बस अड्डा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर रितेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रितेश, अवैध बस अड्डों पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, तो क्या कुछ कार्रवाई एआरटीओ द्वारा की गई है? देखिए, सबसे बड़ी चीज मैं आपको बता दूं मुस्कान की, इंदिरा नगर के इलाके में एक डी ब्लॉक है, वहां पे अवैध रूप से संचालित बस अड्डे का भंडाफोड़ किया गया था कुछ महीने पहले। यहाँ से पूर्वांचल जिलों के लिए, जो पूर्वांचल के जो सीमावर्ती जिले हैं वहां के लिए प्राइवेट बसों का संचालन किया जाता था, यानी डब्बा मार वाहनों का संचालन सुचारू रूप से किया जाता था। इस सूचना पर एआरटीओ प्रवर्तन उस समय अभिक राजन राय की अगुवाई में पुलिस ट्रैफिक बाबर डिपो के अधिकारियों ने छापा मारा था। मौके पर 2 बसें, उसमें से 250 से अधिक यात्री मिले थे, जिसके बाद संचालक को गिरफ्तार कर लिया गया था। मैं आपको बता दूं कि शिवानी बस यातायात केंद्र पॉलिटेक्निक चौराहे से इंदिरा नगर की ओर जाने वाली सड़क पर डी ब्लॉक के घर में चल रहा था, जिसका भंडाफोड़ करने के बाद कहीं ना कहीं अब पूरी तरीके से आरटीओ जो है सख्ती से आया और 3 महीने तक चली इस जांच में आरटीओ ने सभी को नोटिस भेजा है। अगर आप देखेंगे तो पॉलिटेक्निक से पूर्वांचल जाने के लिए कई निजी बसों का संचालन होता है, जो कहीं किसी न किसी गली में लगाकर बसों को और सवारियों को, जो सरकारी बसों में रोडवेज में सवारी सफर करते हैं, उनको सुगम यात्रा का लालच दे करके 10, 20, 50 रुपए कम करने का लालच देके यंग यात्रियों को ई रिक्शा पे बिठाकर गली कूचों में जहाँ इनके बसेस खड़ी होते हैं, इनके एजेंट लगे होते हैं, वहां पर उनको बैठा के और जिलों के लिए इनको भेजा जाता है। तो कहीं ना कहीं इसका भंडाफोड़ हुआ है और आरटीओ ने बड़ी सख्ती के साथ इन सभी बस जो संचालक है उनको नोटिस भी भेज दिया। रितेश, जैसा कि आपने बताया कि नोटिस भेज दिया गया है, तो तकरीबन कितने बसों को ये नोटिस भेजा गया है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि अवैध बस अड्डा से लगभग 70 से 100 बसों का संचालन होता है। ये पूरी तरीके से अयोध्या, फैजाबाद, गोरखपुर, पडरौना, कुशीनगर और पूर्वांचल के जितने भी जिले आते हैं आसपास, उस सब जगह के लिए बसें रवाना होती हैं और रोजाना हजारों यात्री इस पर सफर करते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इनके जो बसों के जो संचालन करते हैं उनके लोग लगे रहते हैं और लोगों को ई रिक्शे से बिठाकर, अभी जो जानकारी मिली है, अब जो बसों का संचालन हो रहा है वो कहीं ना कहीं अवध बस स्टैंड के सामने से और कुछ इंदिरा कैनाल के पास, इंदिरा नहर के पास, यानी फैजाबाद डीवीडी यूनिवर्सिटी के आगे से वहाँ बसों को लगाया गया। यानी जगह जगह कोने कोने पर इनके बसें लगे हैं, उनके एजेंट लगे हैं, गाड़ियां लगी हैं और कहीं ना कहीं यात्रियों को उठा करके ये बसों तक पहुंचाते हैं। तो इस तरीके से लगभग 70 से 100 बसों का संचालन लगातार शहर में पॉलिटेक्निक चौराहे के आसपास से हो रहा है। बिल्कुल, धन्यवाद रितेश इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।